सुंदर वन में सब पक्षी आपस में मिलकर हंसी खुशी रहते थे। सब पक्षियों में बहुत अच्छी मित्रता थी। उनका स्वभाव काफी अलग था, फिर भी वे बहुत पक्के दोस्त थे। जब किसी एक को भी मुश्किल आती थी तो सभी मिलकर मदद करते थे। पक्षियों, आज मैं आपके साथ भोजन की तलाश में नहीं जाऊंगी। आज मैं आराम करूंगी। काली, चुपचाप चलो तुम हमारे साथ। जब देखो तब तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। कालू जी, आज मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कालू, काली को यहीं रहने दो, हम सब भोजन की तलाश में जाते हैं। फिर सब पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। दोस्तों, आज तो कहीं भी कुछ खाने को नहीं दिख रहा है। हाँ दोस्तों, एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग दिशा में भोजन की तलाश करते हैं। फिर सब पक्षी यहीं ही इकट्ठे होंगे और घर जाएंगे। हाँ तो तू, ये अच्छा उपाय है। फिर सब पक्षी भोजन की तलाश में अलग अलग जगह जाते हैं। सब पक्षी थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम सब घर जाते हैं, काली भी अकेली है। फिर सब पक्षी भोजन लेकर घर जाते हैं। दोस्तों, अब हम भोजन खा लेते हैं। रात हो जाती है, सब पक्षी सो जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी भोजन की तलाश में जाने लगते हैं तो चिड़िया बोलती है, काली, कबूतर भैया, आज आप यहीं रहो। हमारे घर का दरवाजा कमजोर हो गया है तो आप दोनों इसकी मरम्मत कर देना। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था। आज आप जाओ भोजन की तलाश में, मैं और काली दरवाजा की मरम्मत कर देंगे। फिर सब पक्षी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जब काली और कबूतर दरवाजा की मरम्मत कर रहे थे तो एक चील वहां से जा रहा था। उसकी नजर काली और कबूतर पर पड़ती है। बहुत दिन हो गए, मैंने तो बड़े पक्षियों का मांस नहीं खाया। आज तो मैं इन दोनों में से किसी एक को तो उठाकर ले जाऊंगा और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें दावत दूंगा। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चील उनका मांस खाने के लिए व्याकुल हो जाता है। काली, वहाँ देखो, कोई चील हम दोनों को देख रहा है। हम घर के अंदर चले जाते हैं, नहीं तो वो चील हमें छोड़ेगा नहीं और यहाँ हमें बचाने के लिए हमारे दोस्त भी नहीं हैं। हाँ कबूतर भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो जल्दी घर के अंदर जाते हैं। फिर काली और कबूतर घर के अंदर जाने लगते हैं तो चील पीछे से काली को खींचकर अपने साथ ले जाता है। कबूतर भैया, मुझे बचाओ, ये दुष्ट चील मुझे ले गया। चील, काली को छोड़ दो, हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब मैं अकेला काली को कैसे बचाऊं? मैं अपने दोस्तों को ढूंढने जाता हूँ। फिर कबूतर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर को अपने दोस्त दिखाई देते हैं तो वो उनके पास जाता है। कबूतर भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर यार, तुम इतना घबराए क्यों हो? दोस्तों, एक दुष्ट चील काली को उठाकर ले गया तो मैं भागा भागा यहाँ आया। क्या वो दुष्ट मेरी काली को ले गया? दोस्तों, मेरी पत्नी को बचा लो। कालू, तुम फिक्र मत करो, हमारे होते हुए हम काली को कुछ नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस दुष्ट चील का सामना करेंगे। कबूतर भैया, आपने तो देखा होगा कि वो दुष्ट चील कहाँ गया। कबूतर भैया, आप हमें ले चलो कि वो चील किस ओर गया। हाँ दोस्तों, आप चलो मेरे साथ। फिर सब पक्षी चील को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में ही चिड़िया को काली की आवाज सुनाई देती है। पक्षियों, रुको, मुझे काली की आवाज सुनाई दे रही है, वो यहीं कहीं है। हाँ दोस्तों, ये काली की ही आवाज है। मेरे रिश्तेदार आते ही होंगे, फिर सब इसका मांस खाएंगे। दुष्ट चील, मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त आते ही होंगे, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वो भी हमारा भोजन बन जाएंगे। फिर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, आप आगे इस दुष्ट चील से मुझे बचा लो। चील, काली को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम छोटे पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज तो तुम सब पक्षी भी मरोगे। मेरे रिश्तेदार भी आते ही होंगे। आज तो तुम सबका मांस खाने का मजा ही आ जाएगा। चील, हमारी काली को छोड़ दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम कमजोर पक्षी मेरा मुकाबला करोगे? लगता है तुम्हें मेरा पता नहीं है। चील, तुम सामने वाले को इतना कमजोर मत समझो। तुम काली को छोड़ दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। आज तो तुम सब मेरा भोजन बनोगे। चील कालू को पकड़ने लगता है। फिर सब पक्षी अपनी सूझबूझ से चील के पंख पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। चील ने छोटे पक्षियों को कमजोर समझकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो प्यारे दोस्तों, एकता में बल है।